दोस्तों बहुत लोगों की कमेंट ये थे कि सर ट्रैक्टर में अनुदान कैसे पा पाए उनके बारे में बताइए। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रैक्टर में आप कैसे सब्सिडी पा सकते हैं। सारी चीज की कवरेज होंगे, सारे आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यूपी एग्रीकल्चर की वेबसाइट पे जाएंगे और जो उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं वो सभी जानते होंगे कि यहाँ टोकन व्यवस्था के जरिए ही, चाहे वो ट्रैक्टर हो या कृषि यंत्र, टोकन व्यवस्था के जरिए ही इसमें लाभ दिया जाता है। हालांकि अब जो दोस्तों टोकन जनरेट होंगे वे इन योजना के अतिरिक्त होंगे, मतलब इसके अतिरिक्त टोकन जनरेट होंगे। बहुत सारे टोकन होते हैं लेकिन दोस्तों अभी आपने देखा कि बहुत कम आए थे। प्रत्येक जिले में कहीं 2 कहीं 3 इस तरीके से यहाँ पर यंत्र दिए गए थे। तो अब यहाँ पर देखेंगे जो लोग एक्टिवेट होते हैं और जिनके पास अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है वही लोग लाभ ले पाते हैं। हालांकि हमारे बहुत सारे इससे रिलेटेड वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं, वहां पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हम नीचे आएंगे, यहाँ पर हम सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जैसे नीचे आएंगे खेत तालाब योजना पर, हालांकि अभी तो टोकन जनरेट नहीं हुआ है लेकिन होने हैं। तो कैसे आप उनका लाभ उठा पाएंगे तो आप देखेंगे। तो हम जाते हैं योजनावार यंत्र टोकन रिपोर्ट, इस पर जाएंगे। हम देखेंगे पिछले वर्ष का जो ट्रैक्टर की सब्सिडी है वो कितने लोगों ने प्राप्त की, उसमें क्या क्या मेंशन रहता है, कितने लोग। आप यहाँ पर आएंगे तो 22-23 लगा हुआ है। इसके अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10,000 सोलर पंप यहाँ पर दिए गए हैं और इसके साथ में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर माइग्रेशन फॉर C2 मैनेजमेंट के अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हैं 4951 और इसके साथ में 2376, जो कि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश बहुत ही कम है। बहुत लोगों के कमेंट ये आए थे कि सर बहुत कम, ये खिलवाड़ हो रहा है। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट का डिसाइड है, हालांकि ये बहुत ही कम है लेकिन दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा अभी टोकन आने वाले हैं। आपको वेट करना है, बहुत ही ज्यादा टोकन आएंगे। जैसे हम यहाँ पर कोई कुछ आपको उदाहरण दे देते हैं। 21-22 में जाएंगे, विवरण देखें। जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं। जैसे आप देखेंगे इसके 74 बहुत सारी हैं, लेकिन अभी केवल कितने के जनरेट हुए हैं? 2 के। और देखेंगे पिछली बार जो जनरेट हुए आप देखेंगे 13,902 माइग्रेशन के अनुसार हुए हैं। तो हम ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं कि ट्रैक्टर में आप कैसे लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों ट्रैक्टर के लिए आप सभी जानते होंगे, इसके लिए हमें कस्टम हायरिंग के जरिए टोकन जनरेट करना होगा, जिसके लिए हम इसका लाभ ले पाएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे नेशनल ऑफ मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सीडेंटल एंड टेक्नोलॉजी सबमिशन एग्रीकल्चर माइग्रेशन 11, इसके अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ 13,902 पर पिछले साल का ये टारगेट है, तो हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर जो भी जिला है, हर जिले में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लक्ष्य है प्रत्येक जिले में दिया है 200% का लक्ष्य रखा गया था। अब जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पर आएंगे, हम देख लेते हैं जालौन। तो यहाँ हम जालौन पर जाएंगे, 155 टोकन दिए हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर पशु चलित के लिए 2 टोकन है, स्टीपर, वाइडर, एक रोटावेटर, पावर ट्रिल, मिनी स्पिल, मिनी दाल, बहुत सारी चीजें हैं। हम बात कर रहे हैं ट्रैक्टर की, तो आप देखेंगे कस्टम हायरिंग सेंटर ग्रामीण उद्यमी हेतु। ये ध्यान रखना, कस्टम हायरिंग 2 प्रकार की होती है, एक समिति। अब दोस्तों समिति का मतलब ये होता है जो जिनकी FPO समिति होती है या गन्ना समिति होती है, ये उन लोगों के लिए होता है। आपको विशेष ध्यान रखना है जब भी आप टोकन जनरेट करें, ये सुनिश्चित कर लें कि हम मतलब इंडिविजुअल हैं, हमारी कोई कंपनी नहीं है, कोई फर्म नहीं है। तभी आपको ये ध्यान में रखते हुए ही टोकन जनरेट करना है। जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर इन समिति हेतु, इस समितियों के लिए है, आपको इसमें नहीं भरना है। अगर आपकी समिति है तो आप बड़ी आसानी से जनरेट कर सकते हैं। हम ग्रामीण उद्यमी हेतु यहाँ पर जनरेट करना है, इसमें हमें ट्रैक्टर का लाभ दिया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर 5 दिए गए हैं लेकिन 16 हुए हैं, जिसमें 3 का पूरा विवरण हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हम 16 पर क्लिक करेंगे तो इसका पूरा हमें यहाँ पर बायोडाटा मिल जाएगा। तो इसमें हम बता दें कि पहले ही हम बता दें यहाँ पर कम से कम 10.5 लाख रुपए का आपको सामान लेना होता है, जिसमें आपको बड़ा ट्रैक्टर लेना होगा 50 HP से ऊपर का, जिससे आपको अच्छा बेनिफिट मिल सके। और उसमें आपको जैसे आप 10 लाख रुपए का कोई सामान खरीदते, एक तो आपका ट्रैक्टर हो जाएगा, इसके साथ में प्लाऊ उलाऊ वगैरह भी आप खरीद सकते हैं। मतलब 10 लाख रुपए की आपकी रसीद होना चाहिए। उसमें जो आपका अमाउंट रहेगा 10 लाख, उसमें 4 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट देती है और 6 लाख रुपए आपका लगता है। तो देखेंगे अब दोस्तों यहाँ पर आएंगे, देखेंगे 3 लोगों ने इसका लाभ लिया है डिस्ट्रिक्ट जालौन में। अब देखेंगे डिस्ट्रिक्ट जालौन में यहाँ पर हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे दूसरे नंबर पर है प्रमोद कुमारी और ये ढकोर ब्लॉक से है और इसका हम बिल देखेंगे 3/2/2022, मतलब पुराना है। अभी हाल ही में जो जनरेट होंगे उनके बारे में आपको कंफर्मेशन हो जाएगी, कैसे इसको जनरेट करना है, कैसे लाभ लेना है, सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। तो हम पहले बिल पर जाते हैं। बिल देखेंगे आप यहाँ पर, तो इन्होंने जो सामान आप 10 लाख के ऊपर भी खरीद सकते हैं, उससे कोई मायने नहीं रखता है। अब आप देखेंगे कि
यहाँ पर जो पहला इन्होंने 7.5 लाख रुपए का दिखाया है, तो इसमें इन्होंने ट्रैक्टर लिया है। आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर वगैरह लिया है और 7.5 लाख रुपए का, और ये जॉन डियर ट्रैक्टर है, तो बड़ा ट्रैक्टर है 50 HP के ऊपर। तो आप बड़ा ट्रैक्टर लेंगे, और ये अब आप दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूजन होंगे कि किसानों के पास इतना पैसा तो है नहीं, कैसे इसका लाभ लेंगे, उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ देखेंगे रोटर वेटर भी लिया है इन्होंने, इसके साथ में क्रॉप वान्यू ये और सीड ड्रिल भी लिया है। इनका अलग अलग रकम जुड़ी हुई है, जो कि कितना हुआ 3,68,000 रुपए यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो टोटल कितना हुआ 7.5, ये है 7 3 10, तो ये लगभग 11 लाख के आसपास हो जाता है। मतलब इतना रकम में आपको लेना ही होगा सामग्री, तभी आप यहाँ पर कस्टम हायरिंग के लिए लाभ ले पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमारे पास इतना, अब इसको हम क्या कर देते हैं, बैक कर देते हैं। इस पेज की हमें आवश्यकता नहीं, हम केवल बिल देखने के लिए एक एग्जाम्पल बता रहे थे कि कैसे बिल में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या आप ले सकते हैं। अब दोस्तों सवाल ये रहा कि किसानों के पास इतना पैसा तो है नहीं, फिर कैसे, क्योंकि सभी लोग इसमें लाभान्वित हों। कैसे लाभान्वित हो, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, और हम वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है कि गरीब से गरीब जो भी इस योजना में लाभान्वित लेना चाहता है बड़ी आसानी से लाभ ले सकता है, खाली आपका टोकन जनरेट होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि जैसे आप 5,000 रुपए, तो आपकी ये जो जमानत राशि है, ये आपकी जमानत राशि होती है। अगर आपका काम पूरा नहीं हो पाता तो ये जमानत राशि जब्त हो जाती है। यहाँ पर हम क्लियर कर दें, ये जो जमानत राशि गवर्नमेंट जमा कराती है 5,000 रुपए, और पिछले वीडियो में भी हम चर्चा कर चुके थे कि जो आपका 1 से 10 लाख तक का रहेगा, उसमें आपका 250 रुपए का यहाँ पर जमानत राशि होती है, चालान फीस जिसको बोलते हैं, और 10 लाख से ऊपर का जो सामान रहेगा उसमें आपका 5,000 का रहता है। ये जमानत राशि अगर आपका काम सही है तो आपका यहाँ पर बड़ी आसानी से हो जाएगा, नंबर आ जाएगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इतना पैसा तो है नहीं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रैक्टर लेना है। जो भी आप ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, बड़ा ट्रैक्टर लेना है। आप बड़ा ट्रैक्टर लेंगे, जैसे मैंने केस में मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, एक बिल दिखा देते हैं कि यहाँ पर बिल से हम बिल को हम फिर से ओपन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने 7.5 लाख रुपए का ट्रैक्टर, अब इन्होंने जमा कितने किए होंगे ट्रैक्टर में, 1 से 1.5 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं, या जितने में आपका बनता है उस हिसाब से आप जमा कर दीजिए। 1 से 1.5 लाख रुपए आप जमा करेंगे तो आपको ट्रैक्टर मिल जाएगा, और ये रसीद ट्रैक्टर वाले बना देंगे 7.5 लाख रुपए की, क्योंकि जितनी आपकी कीमत होगी ट्रैक्टर की उतनी ही आपकी यहाँ पर GST रसीद बन जाएगी। अब GST रसीद बनने के बाद अब आपका मान के चलिए आपका 7.5 लाख रुपए का आपने ट्रैक्टर ले लिया और 1 से 1.5 लाख रुपए एजेंसी में जमा कर दिए। अब आपका खर्च कितना हुआ, 1 से 1.5 लाख रुपए। अब रहा ये सामान का, तो सामान के लिए भी वही प्रोसीजर है, आप कुछ जमा करके यहाँ पर सामान ले सकते हैं, उनकी रसीदें बनवा सकते हैं। हालांकि सामान तो आपको लेना ही होगा। तो यहाँ आपके फायदे के लिए आप रोटर वेटर, गवर्नमेंट कितना अच्छा आपको प्रावधान दे रही है, सारी चीजें आपको इसमें, थ्रेसर भी ले सकते हैं, जो आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कितनी बेहतर तरीके से बहुत ही कम रुपए में 3-4 लाख रुपए में भी आप कस्टम हायरिंग का टोकन जनरेट कर पाएंगे और बड़ी आसानी से इसका लाभ उठा पाएंगे। हाँ, अगर आपको लाभ उठाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। पहले आप टोकन जनरेट, दोस्तों ट्रैक्टर के लिए उत्तर प्रदेश में टोकन व्यवस्था के जरिए ही यहाँ पर लाभ दिया जाता है, इसलिए आपको टोकन जनरेट करना होगा। अब दोस्तों टोकन कब जनरेट होंगे इस बारे में मैंने बताया, जैसे इंस्टीट्यूट योजना के अंतर्गत इसमें आप लोग जनरेट किए गए थे, तो आप इसके अतिरिक्त आएंगे, मतलब इंस्टीट्यूट योजना के अतिरिक्त आएंगे। जो आपने देखा कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो अभी टोकन जनरेट करेंगी, बहुत ही कम आए थे। अभी तो टोकन दोस्तों बहुत कम आए थे, अभी बहुत ज्यादा टोकन आएंगे, क्योंकि तो जानते होंगे कि दोस्तों कि पिछली साल जो टारगेट था वो बहुत ज्यादा था, इस साल भी टारगेट अच्छा रहेगा। तो आई होप ये जानकारी आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि कस्टम हायरिंग के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। हाँ दोस्तों, एक चीज और बोलना चाहेंगे, जब हम आपके लिए इतनी अच्छी मेहनत करके और जानकारी लेके आते हैं ताकि आप लोग इससे लाभान्वित हों, तो दोस्तों हमारा भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए चैनल को। आप लोग बहुत से ऐसे लोग होंगे जो वीडियो को देख लेते बट सब्सक्राइब नहीं करते। नुकसान दोस्तों वहीं पर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो अपडेट आते हैं हम आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, और जल्दी से आप टोकन जनरेट करना चाहते हैं या और भी जो योजना है उनमें सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगा इस चैनल पर। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग यू।